अभी आपने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ जान लिया है। अभी आपने ये जान लिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में है। यही है प्राइस एक्शन का एक भाग, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। इसके बाद प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया ऑफ वैल्यू को समझना। और नंबर 3 एंट्री ट्रिगर्स, यानी कि कहाँ पे एंट्री करना है, चार्टिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है। तो हम सब ने समझ लिया है। अब देखिए कि ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। ये है 23 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक का। अभी आप देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें ज़्यादातर बाय की एंट्री ढूंढनी होती है। आप देखते हैं कि मार्केट अब लोअर हायर हाइज लोअर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक करके और इस सपोर्ट को एक रेसिस्टेंस बना देता है। यहाँ पे एक सेलिंग एंट्री मिल जाती है यहाँ तक, सपोर्ट तक। सपोर्ट के बाद फिर एक बाइंग एंट्री मिल जाती है और रेसिस्टेंस तक। इसके बाद फिर रेसिस्टेंस से सेलिंग एंट्री मिल जाती है सपोर्ट तक, और सपोर्ट से फिर एक एंट्री मिल जाती है और इसके बाद फिर सेलिंग के लिए रेसिस्टेंस से मिल जाता है। और इसके बाद आप ये देखते हैं कि ये ब्रेकआउट हो जाता है। अब ब्रेकआउट होने के बाद सीधे मार्केट एक स्विंग हाई को बनाता है। इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट डाउन हो करके एक छोटा छोटा कैंडल बनाता है। आप यहाँ पे गौर करना है, एक चीज कोर्स में आगे देखने को मिलेगा कि जब प्राइस छोटा छोटा कैंडल बना, अप ट्रेंड में हो करके प्राइस में बड़े बड़े कैंडल्स बनने चाहिए, लेकिन नहीं, छोटा छोटा कैंडल बना करके डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। और एक अगर यहाँ पे सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट में एक बड़ा कैंडल बना करके टूट जाता है। यहाँ से मार्केट कमजोर हो जाता है और आप देखें कि प्राइस नीचे तक चला जाता है। इस तरह से अभी आप अगर आगे भी देखें तो ये सपोर्ट टूटता है, आप यहाँ पे एंट्री करते हो और यहाँ तक का आप प्रॉफिट लेते हो। फिर से आपको एक एंट्री मिल जाती है यहाँ रेसिस्टेंस तक के लिए, और रेसिस्टेंस से फिर ये ब्रेक करके यहाँ पे आता है तो फिर एक एंट्री मिल जाती है और यहाँ से फिर एक एंट्री मिल जाती है ऊपर जाने के लिए। अगर दोस्तों इसी को हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो एक सपोर्ट हमको करता है स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक हमें देखो कहाँ कहाँ से हमको मार्किंग कर रहा है। देखो यहाँ से एक मार्किंग कर रहा है और इसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फिर से वही हालत है, मार्केट अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ चलता जाता है। एक एंट्री हमको यहाँ से मिलती है, एक बड़ी कैंडल बन करके प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाता है। ये प्राइस को ले जा करके यहाँ पे एक एक्युमुलेशन होता है और ब्रेक करके एक एंट्री मिल जाती है यहाँ पर और सीधे रेसिस्टेंस तक जाता है। रेसिस्टेंस से फिर प्राइस नीचे सपोर्ट तक आ जाता है, फिर यहाँ से एक पैटर्न बनता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बुलिश बियरिश इंगल्फिंग बनता है, प्राइस को फिर से नीचे लेकर के यहाँ तक आ जाता है और यहाँ एक पैटर्न मिलता है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। दोस्तों अगर हम इस तरह से देखें तो प्राइस का मूवमेंट इसी तरह से होता है। अगर हमें सपोर्ट करना है एंट्री करने के लिए तो इस तरह से हम स्टोकास्टिक लगा करके भी अपना ट्रेड का कंफर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है और प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद दोस्तों एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो स्टैटिक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल में, वो तो आपने देख लिया। एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन या रिस्पेक्टिव मूविंग एवरेज होता है। 20 SMA और 50 SMA जो भी आप रखते हैं। फुल मूविंग एवरेज भी एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड में है और यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग मिलती है एंट्री, ये स्विंग हाई बनाता है। फिर यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग मिलती है, सपोर्ट करता है, प्राइस ऊपर की तरफ एक स्विंग हाई बना के जाता है और इसके बाद फिर रिटेस्ट करता है, एक
बुलिश हरामी बनता है और प्राइस को देखो ऊपर की तरफ ले चला जाता है। इसके बाद स्विंग हाई के बाद फिर एक रिटेस बनता है और एक डोजी बन करके सपोर्ट करके प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ ले जाता है। और यहाँ भी एक बुलिश इंगल्फिंग बनता है, प्राइस को यहाँ तक लेके चला जाता है, सीधे एक स्विंग हाई बनाता है और इसके बाद फिर ये सपोर्ट करता है और सपोर्ट करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, फिर एक स्विंग हाई ले जाता है और इस प्रकार से ये यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट तोड़ देता है और रेसिस्टेंस बना लेता है। रेसिस्टेंस में भी एक सेल एंट्री बनती है बट वो सक्सेस नहीं होती है। आगे फिर से एक रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर यहाँ साइडवेज चल करके 50 SMA को सपोर्ट करके प्राइस फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो प्राइस इसी तरह से घूमते रहते हैं, आपने देखा। अभी आगे और हम देखते हैं प्रॉपर सपोर्ट, स्टैटिक जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा और हम अगर देखें तो इस तरह से देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिलते हैं और एक पैटर्न बनता है और प्राइस जो है तो ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखना जरूरी है। ये देखिए प्राइस ऊपर जा करके क्या करता है, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन मिल जाता है, प्राइस नीचे आ जाता है और इसको ब्रेक करके फिर प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर रेसिस्टेंस की तरफ जाता है और यहाँ से सेल सभी का शॉर्ट लेकर के प्राइस यहाँ आता है और यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ करके फिर ये अगले सपोर्ट की तरफ आ जाता है और यहाँ एक बुलिश कैंडल बनती है और प्राइस जो है तो ऊपर की तरफ एक रिटेस करता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर बुलिश इंगल्फिंग बनती है, फिर प्राइस रेसिस्टेंट की तरफ जाता है और वहाँ एक शूटिंग स्टार जैसे एक पैटर्न बनाता है और प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। यहाँ पे फिर से सपोर्ट पे टच करता है, बुलिश इंगल्फिंग बनती है और प्राइस फिर ऊपर चला जाता है, फिर एक रिटेस करता है, ऑर्डर सबके फिल हो जाते हैं, बुलिश इंगल्फिंग बनती है, प्राइस में एक उछाल आता है और ये ब्रेकआउट करके फिर से एक एंट्री यहाँ पे देता है और यहाँ पे आपके नेक्स्ट रेसिस्टेंस को टच करता है, वहाँ से एक प्राइस एक्शन बनता है, फिर से प्राइस नीचे की तरफ चला आ जाता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग बनता है और प्राइस ऊपर फिर से चला जाता है, फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाता है। इसके बाद फिर इसको ब्रेक करके प्राइस फिर ऊपर जाता है, वहाँ से फिर एक प्राइस का रिजेक्शन हो जाता है और यहाँ प्राइस फिर आ जाता है, फिर यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन होता है सपोर्ट पर और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे प्राइस मूवमेंट करता है, आपने सब कुछ सीख लिया है। मैं टाबरिंग ट्रेडर से राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके इस चैनल द टाबरिंग ट्रेडर्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबको अपना काम करना है, मुझे भी अपना काम करना है, मेरे भी अपने सपने हैं, आपके भी सपने हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो HNIs हैं, जो बिग हैंड्स हैं, FIDIs हैं, उन्होंने भी सब अपना काम करना है, मार्केट में पैसे कमाने हैं। तो वो उनके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस होती है, अच्छा एजुकेशन होता है और वो अपने एजुकेशन सिस्टम पर रूल के हिसाब से टिके रहते हैं, इसलिए पैसा बना पाते हैं। दोस्तों हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, आपके भी सपने हैं। अगर वास्तव में सपनों को पूरा करना है तो आपको मार्केट को अच्छी तरह से समझना है, उसे गले लगाना है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, 1 से लेकर के 1.5 घंटे की हो सकती है। इस वीडियो को एक प्रेजेंटेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समय लगा करके पढ़ सकते हैं। 10 से लेकर के 11-12 बार अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। जब समझ में आएंगी तो आपकी उनसे मित्रता होगी, आप ऐसे पैटर्न्स को लाइव मार्केट में समझ पाएंगे आसानी से। दोस्तों मार्केट आपको बिल्कुल नहीं समझता है, आप मार्केट को समझना पड़ेगा। जब आप मार्केट को गले लगा लोगे, उससे दोस्ती कर लोगे, उसके रग रग को पहचान जाओगे, तब मार्केट आपको पहचानना शुरू कर देगा, मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, आपके दिन बदल जाएंगे, आपके दशा बदल जाएगी, आपके सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं अभी इतना कुछ बात कर लिया हूँ, पर एक सीक्वेंस में मैं इस प्रेजेंटेशन को प्ले करता हूँ
जो कि आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, आप मार्केट में बिगनर्स हो सकते हैं, 8-10 साल की आपकी एक्सपीरियंस हो सकती है, आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है, फिर भी पैसा बन भी रहा होगा, नहीं भी बन रहा होगा। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, पर इतना जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी ट्रेडर्स बिग हैंड्स करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो हम क्यों नहीं जान सकते हैं। इस वीडियो में मैं तकरीबन हर चीज़ें कवर किया हूँ। अगर इस वीडियो को आप 8-10 बार पढ़ करके गले लगा लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को पूरा बनाऊंगा आपके समझने के लिए। इसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद आखिरी में मैं फिर से मिलता हूं और आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना राय और इसकी गुणवत्ता के बारे में बताएं, ताकि हमारा जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है, वो हाई हो। तो चलो चलते हैं अब हम स्क्रीन पर। ट्रेडिंग सफलता को अनलॉक करें। 3 प्रमुख रणनीतियों के साथ प्राइस एक्शन में महारत हासिल करें। मार्केट स्ट्रक्चर, वैल्यू एरियाज और एंट्री ट्रिगर्स। दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हमारा जो सजेशन है, मैं यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ट्रेडर्स के लिए प्राइस एक्शन में महारत हासिल करना आवश्यक है। यह आपको एंट्री के सही समय का पता लगाने, जोखिम को प्रबंधित करने और ट्रेडिंग परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह जल्दी अमीर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ठोस ट्रेडिंग न्यू बनाने के बारे में है। मैंने आपकी यात्रा को शुरू करने के लिए एक रणनीति साझा की है। यदि यह सिर्फ एक व्यक्ति को लगातार लाभप्रद प्राप्त करने में मदद करता है, तो यह हम सब सार्थक है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है में गहराई से उतरेंगे। यह एक ऐसी विधि है जो ऐतिहासिक मूल्य डेटा खुलने, उच्च, निम्न और बंद पर आधारित होती है, ताकि ट्रेडिंग निर्णय लिया जा सके। संकेतकों, मौलिक सिद्धांतों या एल्गोरिदम पर निर्भर रहने की बजाय प्राइस एक्शन यह प्रकट करता है कि बाजार वास्तव में क्या कर रहा है, न कि हम क्या अटकल लगाते हैं कि इसे क्या करना चाहिए। हालांकि यह कोई जादुई समाधान नहीं है। प्राइस एक्शन को माहिर करने से व्यापारियों को स्पष्ट चार्ट और प्रविष्टियों और निकासियों को अधिक सटीकता से पहचानने की क्षमता मिलती है। यह शुद्ध मूल्य आंदोलन विश्लेषण के माध्यम से बाजार की गतिशीलता को समझने के बारे में है। हम यह जांच करेंगे कि यह दृष्टिकोण आपके ट्रेडिंग रणनीति को कैसे बढ़ा सकता है और आपके समग्र प्रदर्शन को कैसे सुधार सकता है। इसेंशियल इनसाइट्स फॉर प्रेसिशन ट्रेडिंग। सटीक ट्रेडिंग के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टियां। हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पीछे के वास्तविक अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जो अधिकांश व्यापारी नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बाजार के व्यवहार की छिपी गतिशीलता में गहराई से उतरेंगे, यह बताने के लिए कि बाजार वास्तव में कैसे काम करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को डिकोड करने की कुंजी की खोज करें, जिससे आप अपने ट्रेड्स को सटीकता के समय दे सकें। मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न चीट सीट साझा करूंगा, जो जटिल पैटर्न को आसान समझ के लिए सरल बनाता है। अंत में हम मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू और एंट्री ट्रिगर ट्रेडिंग फार्मूला का अन्वेषण करेंगे। यह एक सरल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्रणाली है जिसे हर कोई समझ सकता है। इन अमूल्य तकनीकों को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें, जो आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोण को बदल सकती है और बाजार में आपकी सफलता को बढ़ावा दे सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसेंशियल इनसाइट्स फॉर स्मार्टर ट्रेडिंग। सपोर्ट आपके चार्ट पर उस स्तर को संदर्भित करता है जहां आमतौर पर खरीदार कीमतों को ऊपर ले जाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करते हैं। रेजिस्टेंस
उस स्तर को दर्शाता है जहां विक्रेता आमतौर पर प्रवेश करते हैं कीमतों को नीचे ले जाने के उद्देश्य से। आइए इन अवधारणा को कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चेंज ऑफ पोलराइजेशन। इसके अतिरिक्त यह महत्वपूर्ण है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अपनी भूमिकाएं बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि जब सपोर्ट टूटता है तो यह रेसिस्टेंस में बदल सकता है। इसी तरह जब रेसिस्टेंस पार हो जाता है तो यह सपोर्ट में बदल सकता है। इन गतिशीलताओं को समझना मूल्य आंदोलनों को पूर्वानुमान लगाने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके सामने ये स्टैटिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि नीचे सपोर्ट है और प्राइस वहां से रिजेक्शन हो जाता है और बायर्स स्टेप्ड इन हो जाते हैं और प्राइस को हायर लेवल में उछाल देते हैं, और रेसिस्टेंस से प्राइस में सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस को नीचे लेवल में पुश कर देते हैं। इस प्रकार से प्राइस इसी रेंज में चलते रहते हैं स्टैटिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में। एक बार चेंज ऑफ पोलराइजेशंस भी आता है जहां ब्रेकआउट लिखा है, और इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर कहीं रेसिस्टेंस करके फिर सपोर्ट में आ जाता है। इस तरह से ये सपोर्ट बदल जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि द प्राइस ब्रेक सपोर्ट, ट्रेडर्स हु आर लॉन्ग आर लूजिंग मनी, therefore when the price comes back to support, this group of traders can now get out of their losing trade, which includes the selling process, and traders who missed the breakout entry will short, which increase the selling pressure, and when support breaks it tends to become resistance। तो होता क्या है कि जब ब्रेकआउट हो जाता है, जो वहाँ पे पोजीशंस लिए हो जाते हैं उनका नुकसान होता है, तो वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ब्रेकआउट एंट्री नहीं कर पाते हैं, वो भी एंट्री करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दोस्तों, हम क्या करना है कि पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलना है, और वहाँ पे जहाँ जहाँ से प्राइस का इसी तरह रिजेक्शन होता है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आना है, जहाँ जहाँ वहाँ पर भी प्राइस रिजेक्शन होता है वहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेना है। इसके बाद इंटरडे का जो टाइम फ्रेम होता है 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट वहाँ भी ड्रा कर लेना है, और अगर हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो हम उसी रेंज को पकड़ सकते हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में वीडियो के शुरू में बना करके दिखाया था, और नीचे भी इसका एक उदाहरण दिखाऊंगा। क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके चार्ट पर क्षैतिज क्षेत्रों के रूप में दर्शाए जाते हैं। यह अवधारणा सीमित या कमजोर ट्रेडिंग बाजारों में प्रभावी होती है। हालांकि मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों में यह दृष्टिकोण उतना प्रभावी नहीं हो सकता है, और इसके लिए डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में डायनामिक का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर मूल्य की गति के साथ समायोजित और चलते रहते हैं, बजाय कि स्थिर रहने के। उदाहरण के लिए ट्रेंड लाइन या चैनल लाइन या 20 डेज पीरियड मूविंग एवरेज एक मजबूत ट्रेंडिंग बाजार में डायनामिक सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं, जो ट्रेंडिंग की प्रगति के साथ बदलती मूल्य गतिशीलता के अनुकूल होते हैं। डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों को समझना और उनका उपयोग करना आपकी बाजार आंदोलन की व्याख्या करने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक 22 मई से लेकर के 24 मई तक का 5 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है। आप वहाँ पे खोल करके इसी तरह देख सकते हैं। 20 डेज का मूविंग एवरेज है, और इसको किस तरह से सपोर्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ अप ट्रेंड की तरफ हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। डिस्कशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ एग्जांपल्स। दोस्तों, जो वर्टिकल एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको अभी बताया था।
इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसे कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनलॉकिंग मार्केट बिहेवियर रिवीलिंग द ट्रुथ अबाउट हाउ मार्केट्स ट्रूली ऑपरेट। तो बात यह है, जैसा कि आपने शायद देखा होगा, बाजार लगातार विकसित हो रहे हैं, वे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ट्रेंडिंग रेंज में कम या उच्च अस्थिरता का प्रदर्शन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। हालांकि यदि आप बाहर की ओर देखें और एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं तो आप देखेंगे कि बाजार आमतौर पर 4 विशिष्ट चरणों में से एक के माध्यम से चलता है। अकुमुलेशन, यहाँ स्मार्ट मनी चुपचाप पोजीशन जमा कर रही होती है। एडवांसिंग, कीमतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि खरीदारी का दबाव बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को सार्वजनिक रूप से बेचना शुरू कर देती हैं। डिक्लाइनिंग, कीमतें कम हो जाती हैं क्योंकि बिकवाली का दबाव खरीदारी से अधिक हो जाता है। आइए प्रत्येक चरण को गहराई से समझें कि ये बाजार की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं और ट्रेडिंग रणनीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं। अकुमुलेशन स्टेज, चलिए अकुमुलेशन स्टेज की खोज करें, जो सामान्यतः मूल्य में गिरावट के बाद होता है और एक डाउन ट्रेंड के भीतर एक सीमित सीमा बाजार के रूप में प्रकट होता है। यहाँ देखने योग्य मुख्य संकेतक हैं। सामान्यतः एक लंबे समय तक का गिरावट के बाद होता है, जो आमतौर पर अंतिम 5 महीने, लास्ट 5 मंथ, जो डे टाइम फ्रेम में होता है। एक साइडवेज मार्केट के रूप में ये प्रकट होता है, जिसमें स्पष्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस स्तर दिखाई देते हैं। सभी एक डाउन ट्रेंड के संदर्भ में होते हैं। 200 दिन का चलने वाला सिंपल मूविंग एवरेज एक समतल पैटर्न को दिखाता है। प्राइस सामान्यतः 200 दिन के चलने वाले मूविंग एवरेज के चारों ओर हिचकोले करते हैं, मतलब उसी के आसपास घूमते रहते हैं, जिससे निर्णय शून्यता, मतलब वहां पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, और निवेशकों द्वारा संचयन के संकेत मिलते हैं। जो निवेश करने वाले होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस उसमें बनाते रहते हैं। इन संकेतों को समझना इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान बाजार के व्यवहार में अंतर्निहित प्रकट करता है, जो व्यापारियों और निवेशकों दोनों के लिए रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। और जब अकुमुलेशन स्टेज में रेसिस्टेंस से बाहर निकलता है, तब यह अग्रसर चरण एडवांस स्टेज में आता है। एडवांसिंग स्टेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस एडवांसिंग स्टेज में जो एक उच्च दिशा को दर्शाता है और जिसे उच्चतम ऊंचाइयों और ऊंची निचाइयों की एक क्रम से चिन्हित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने लायक कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आमतौर पर मूल्य उस स्तर से बाहर निकलता है जो अकुमुलेशन स्टेज के दौरान निर्धारित रेसिस्टेंस स्तरों को पार करते हैं। यह एक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है, जिसमें लगातार उच्चतम ऊंचाइयां और ऊंची निचाइयां होती हैं, जो स्थिर ऊर्ध्वाधरकारी प्रेरणा को दर्शाती है, इंडिकेटिंग सस्टेन्ड अपवर्ड मोमेंटम। प्राइस 200 दिन की चलने वाली मूविंग एवरेज से ऊपर स्थित होते हैं, जो बुलिश ट्रेंड को मजबूती देता है। 200 दिन की चलने वाली मूविंग एवरेज ऊपरी दिशा में होने लगती है, जो बाजार में बढ़ती बुलिश ताकत को एक संकेतिक करती है। हालांकि महत्वपूर्ण यह ध्यान देना कि कोई भी बाजारी रुख अनिश्चितकालीन नहीं करता। अंततः भले ही मजबूत अपट्रेंड्स को थकावट महसूस होती है, जो बाजार व्यवहार के अगले स्टेज में ले जाती है। तो दोस्तों, ये एडवांसिंग स्टेज से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज की तरफ ले जाती है। आइए डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज का अन्वेषण करें, जो सामान्यतः प्राइस में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद होता है और एक अपट्रेंड में एक रेंज बाउंड बाजार की तरह दिखता है। यहाँ उन प्रमुख संकेतकों को देखने के लिए है। सामान्यतः इसके बाद होता है जब कीमत में एक लंबे समय तक वृद्धि होती है, जो दैनिक समय सीमा यानी कि डेली टाइम फ्रेम में 5 महीने या उससे अधिक का होता है। यह यहाँ पे एक साइडवेज बाजार के रूप में प्रकट होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल बनते हैं। सभी एक अपट्रेंड के संदर्भ में रहते हैं। 200 दिन की चलने वाली जो मूविंग एवरेज है, एक समतल पैटर्न दिखाई देती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अपट्रेंड की गति में एक संभावित ठहराव हो सकता है।
प्राइस 200 दिन की चलने वाली मूविंग एवरेज के आसपास उल्लेखनीय होती है, यानी कि उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो निर्धारण में कोई निर्णय लेने में मुश्किल करती है, निवेशकों को द्वारा लाभ लेने की संभावना का प्रतिबिंबित करती है। इन संकेतों को समझाना बाजार के व्यवहार के बारे में अंतिम चरण में मदद कर सकता है, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। जब बाजार अपने चक्र के आगे चरण में एंट्री कर सकता है, इस चरण में बाजार संतुलन बनाए रखता है, जहां खरीदार और विक्रेता समान रूप से मिलते हैं। हालांकि यह कीमत सपोर्ट से नीचे गिरती है तो यह घटना बाजार के चक्र के अंतिम चरण में एंट्री का संकेत करती है। डिक्लाइनिंग स्टेज, चलो चलते हैं गिरावट की स्थिति में, जहां बाजार एक नीचे की दिशा में प्रवेश करते हैं, जिसे विशेष संकेतकों से चित्रित किया जाता है। यह चरण सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के दौरान स्थापित सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक के बाद आता है, जो एक बियरिश सेंटीमेंट की ओर एक परिवर्तन का संकेत करता है। इस चरण में आपको लोअर हाइज और लोअर लोज का एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जो निरंतर नीचे की दिशा को मोमेंटम को दर्शाता है। कीमतें 200 दिन की चलने वाली साधारण मूविंग एवरेज के नीचे स्थित हैं, जो बियरिश ट्रेंड के पुनर्बल संकेत के रूप में कार्य करती है। 200 दिन की चलने वाली साधारण मूविंग एवरेज का नीचा रुख तेजी से गिरता है, जिससे बाजार में बियरिश मोमेंटम की मजबूती का संकेत मिलता है। इन मुख्य संकेतों को समझना व्यापारियों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे नीचे की दिशा में जाने वाले बाजारों का विश्लेषण प्रभावी रूप से कर सकें और इसके अनुसार अवसरों की पहचान कर सकें और जोखिमों का प्रबंधन कर सकें। यहाँ यह समझ लीजिए, मार्केट की वर्तमान स्थिति को समझना आपको अपनी व्यापार रणनीति को उसी अनुसार तैयार करने में मदद करता है। यहाँ पर यह कैसे काम करता है? एडवांसिंग स्टेज, जब बाजार एडवांसिंग स्टेज में होता है तो आपको खरीदार के रूप में पोजीशन बनाना अधिक उत्तम होता है, न कि विक्रेता के रूप में। इसका मतलब है कि आप रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि अचानक बढ़ने या टिप-टॉप को खरीदना। इस चरण को पहचान करके आप मौजूदा अपट्रेंड के साथ मेल खाते अवसरों का उपयोग कर सकते हैं, सफल व्यापारियों की संभावनाएं बढ़ाते हुए। यह रणनीतिक दृष्टिकोण आपको बाजार की स्थितियों के प्रति सक्रिय और प्रतिक्रियाशील बनाता है, लाभकारी परिणामों की संभावनाओं को अधिकतम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में जहां बाजार संभावित रूप से नीचे गिरने के लिए तैयार हो रहा है, आपको सतर्क रहना है। सपोर्ट लेवल के नीचे गिरावट एक संभावित नीचे की दिशा में गति को दर्शाता है। व्यापारियों को सपोर्ट के टूटने को शार्ट करने या टूटने का इंतजार करने की सोच सकते हैं और फिर उस पुनरावृत्ति पर बेच सकते हैं। इस समय आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बड़ा चित्र सीख लिया है। आपको पता है कि आप अपने ट्रेंड डालने का स्थान, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ रखें और विभिन्न बाजारी स्थितियों में क्या करें बाजार के 4 चरण में। लेकिन फिर भी पहेली का एक हिस्सा बाकी है, और वह है कि ट्रेंड में कब शामिल हूं। तो यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न की भूमिका आती है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। मास्टरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्रेसिशन टाइमिंग फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग एंट्रीज। चलिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझें, जिसमें 4 महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स शामिल हैं। ओपन, यह वह प्राइस है जिस पर असेट की प्राइस खुली थी उस विशिष्ट समय अवधि के दौरान, जो एनालिसिस जिसमें हो रही होती है। हाई, इस समय अवधि के दौरान असेट द्वारा सबसे अधिक प्राइस गई थी। लो, इस समय अवधि के दौरान असेट द्वारा सबसे कम प्राइस तक गया था, जो लो बनाया था। क्लोज, समय अवधि के अंत में असेट द्वारा बंद की गई प्राइस। इन घटकों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राइस मूवमेंट और सेंटिमेंट के बारे में अंतिम समय अवधि के दौरान जानकारी प्रदान करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के इन डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके व्यापारियों को बाजारी ट्रेंड, रुझानों, संभावित पलटाओं यानी कि रिवर्सल और व्यापारों के लिए सर्वोत्तम प्रवेश या निकासी बिंदुओं के बारे में
सूचना प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यह है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, एक एक ओपन, हाई, लो, क्लोज। मास्टरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्रेसिजन टाइमिंग फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग एंट्रीज। नेक्स्ट भी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। ये पैटर्न बाजार के भावनाओं में बदलाव और संभावित प्रवेश बिंदुओं के बारे में स्पष्ट दृश्य संकेत प्रदान करते हैं, जिससे व्यापारियों को बाजारी मानसिकता और मूल्य क्रिया विश्लेषण पर आधारित सूचनाओं लेने में सक्षम किया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, बुलिश पिन बार पैटर्न, बेरिश पिन बार पैटर्न्स, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स, इवनिंग स्टार पैटर्न्स। इसके बाद सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे चित्र सहित ब्रीफिंग द्वारा समझाए हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ, आपने हाल ही में कुछ सबसे शक्तिशाली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा है। हालांकि ये केवल वही पैटर्न नहीं है जो मौजूद हैं, वास्तव में इनकी अनगिनत भिन्न भिन्न रूपरेखाएं हैं, जिससे एक ही वीडियो में सभी को कवर करना असंभव हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि बाजार की भावनाओं को समझने के लिए हर कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन और इन पैटर्न्स के प्रकट होने के संदर्भ को समझकर आप बाजार की संकेतों को प्रभावी रूप से व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ इस तरीकों से आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णयों के लिए दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको केवल दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। प्राइस रेंज के संदर्भ में कहां बंद हुआ था, इससे बाजार की भावना और ट्रेंड की संभावित दिशा का पता चलता है। दूसरा, पैटर्न का आकार अन्य कैंडलस्टिक पैटर्न के संदर्भ में क्या है। पैटर्न का आकार अन्य कैंडलस्टिक पैटर्न के संदर्भ में क्या है, यह दिखाता है कि हाल के कीमत क्रिया के संदर्भ में पैटर्न की ताकत और महत्व क्या है। चलिए मुझे बताइए कि ये जानकारियां आपकी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में कैसे मदद कर सकती है बिना इसे याद किए हुए। यह प्रश्न आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाजार में अस्थायी नियंत्रण किसके पास है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर एक नज़र डालें और खुद से पूछें किसके नियंत्रण में है। जब प्राइस रेंज के ऊपर हिस्से से के पास बंद होती है तो यह इस बात का संकेत देता है कि खरीदार नियंत्रण में है। यह आपको बताता है कि बुलिश मोमेंटम है, जिसमें खरीदार प्राइस को ऊपरी दिशा में ले जा रहे हैं। वास्तव में कौन नियंत्रण में है? यद्यपि कैंडलस्टिक बुलिश दिखाई दे रही है, लेकिन विक्रेताओं का प्रभाव हो सकता है। ऐसा क्यों है? अगर प्राइस सीमा के निकट बंद होती है तो यह उच्च प्राइस के अस्वीकृति का संकेत देता है और यह दिखाता है कि विक्रेता वास्तव में नियंत्रण में है। नियंत्रण में कौन है, इसे जानने के लिए हमेशा खुद से पूछें प्राइस सीमा के संबंध में कहां बंद हुआ। अगले हम एक और महत्वपूर्ण पहलू में प्रवेश करेंगे। यह प्रश्न आपको किसी मोमेंटम के पीछे मजबूती या दृढ़ता को मापने में मदद करता है। इसे मापने के लिए वर्तमान कैंडलस्टिक का आकार पिछली कैंडलस्टिक के आकार से तुलना करें। अगर वर्तमान कैंडलस्टिक काफ़ी बड़ी है, लगभग 2 गुना या उससे अधिक, तो इससे स्पष्ट होता है कि इस मूवमेंट के पीछे मजबूत प्रेरणा और दृढ़ता है। दोस्तों, निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है, ये 2 अप्रैल का। आप यहाँ पे देखें सपोर्ट और रेसिस्टेंस में, जब रेसिस्टेंस की तरफ जाता है तो प्राइस देखो बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में एक कन्विक्शन के साथ में जाता है
पर वहाँ छोटी छोटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने लगती हैं, फिर बाद में बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने लगती हैं। तो इस तरह से हम देखना है कि कितनी छोटी कमजोर कैंडलें बन रही हैं एक ट्रेंड के बाद, इसके बाद फिर दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाता है। मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर, वैल्यू एरियाज एंड एंट्री ट्रिगर्स, अ सिंप्लीफाइड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम। इस स्थिति में आपने मूलभूत मार्ग निर्धारण व्यापार की मास्टरी प्राप्त कर ली है, जिसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक पैटर्न शामिल हैं। अब इस ज्ञान को उच्च संभावनाओं वाले व्यापार स्थितियों को नियमित और लाभदायक रूप से खोजने में लागू करें। पेश करते हैं ट्रेडिंग फार्मूला, एक विशिष्ट तकनीक जिसमें मैंने व्यापारियों के लिए परिणामों को तेजी से प्राप्त करने के लिए विकसित किया है। यहाँ इसका काम कैसे होता है दोस्तों, इन तीन चीज को आधारित है जो कि हमें समझना जरूरी है। नंबर 1 मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू, एंट्री ट्रिगर्स। मार्केट स्ट्रक्चर्स विश्लेषण करना कि बाजार अपने वर्तमान ढांचे के अंदर कैसे व्यवहार कर रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या रेंज बाउंड में है। एरिया ऑफ वैल्यू, महत्वपूर्ण स्तरों की पहचान करना जहां खरीदारी या बिक्री के हितों की संभावना हो सकती है, यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जहां हमको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। एंट्री ट्रिगर्स, विशिष्ट संकेत या पैटर्न का उपयोग करना जो सबसे उत्तम प्रवेश बिंदुओं की पुष्टि करते हैं। मैं आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा ताकि आप व्यापार निर्णयों में सशक्त हों और बाजार में सफलता प्राप्त कर सकें। तो एंट्री ट्रिगर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कैंडल्स के बारे में समझ करके एक एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड की ओर ट्रेड करना पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर, एक खाली चार्ट में नेविगेट करना अत्यधिक भारी हो सकता है, आपको असुरक्षित कर सकता है कि खरीदना है, बेचना है या इंतजार करना है। इसलिए पहला कदम बाजार संरचना को समझना है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है। यह आपके कार्यवाही का मार्गदर्शन करता है। खुद से पूछें, क्या बाजार ऊपरी दिशा में है या नीचे दिशा में है या साइडवेज रेंज बाउंड में चल रहा है। एक बार पहचान लेने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस सबसे कम विरोधी मार्ग के साथ समर्थित करते हैं। ऊपरी दिशा में खरीदने के मौके के बारे में ध्यान केंद्रित करें, नीचे दिशा में बेचने के मौके को प्राथमिकता दें, रेंज बाउंड बाजार में नीचे खरीदें और ऊपर बेचने का मौके के बारे में विचार करें। वर्तमान बाजार संरचना को समझना और उसे अनुकूलित करना आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करने की संभावनाएं अधिक करता है। सफल ट्रेड के लिए आपको अवसरों को अनुकूलित करता है। आइए अगले महत्वपूर्ण पहलू को जांचते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू, प्राइस के क्षेत्र को समझना। बाजार संरचना की पहचान करना केवल शुरुआत है। मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान करना केवल शुरुआत है। अपने व्यापार में प्रवेश करने का स्थान जानना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आप खुद से पूछ सकते हैं, इतने सारे प्रवेश बिंदु उपलब्ध हैं, मुझे कौन सा प्राथमिकता देना चाहिए। मुख्यतः बात यह है कि मूल्य के क्षेत्र से व्यापार करें, जिससे आपको सस्ता खरीदने और महंगा बेचने में सहायता मिलती है। इसमें शामिल है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स, रिस्पेक्टेड मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस और कुछ भी। इन क्षेत्रों से एक रणनीति एंट्री पॉइंट का चयन आपके व्यापार की सटीकता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू ऑन चार्ट। निफ्टी 50 का 23 अप्रैल का ये चार्ट है, जहां पे एरिया ऑफ वैल्यू देखने को मिलती है। यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस और वहीं पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न सही बन रहे हैं और वहां से प्राइस का रिजेक्शन होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए सपोर्ट में आप बाय का एंट्री कर रहे हैं एक बुलिश सिग्नल की देख करके, तो सपोर्ट का नीचे का स्तर जो है तो एसएल होगा और
ऊपर जो है जो रेसिस्टेंस है उसकी पहली लाइन तक टारगेट होगा। और अच्छी से पढ़ें और समझें। एंट्री ट्रिगर, मास्टरिंग एंट्री ट्रिगर्स। अब जब आपने बाजार संरचना की पहचान कर ट्रेडिंग के लिए एरिया ऑफ वैल्यू का स्पष्टीकरण किया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप यह ठीक से जानें कि कब एंट्री करना है। मेरे लिए आदर्श एंट्री पॉइंट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के संकेतों द्वारा संकेतित होता है, जो मेरे ट्रेडिंग बायस को मान्यता प्रदान करते हैं। ये सिग्नल अक्सर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स एंड मोर। इन एंट्री ट्रिगर्स को समझने से आप अपनी ट्रेडिंग को निरंतरता से समाहित कर सकते हैं, जिससे आपकी क्षमता में लाभकारी अवसरों को पकड़ने में वृद्धि होती है और रिस्क को प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समृद्ध करने के लिए और भी गहराई से जानने के लिए बने रहें। लाइव एग्जाम्पल फॉर एंट्री ट्रिगर। दोस्तों, एंट्री ट्रिगर का लाइव एग्जाम्पल्स है। आप सबसे पहले नीचे अपने लेफ्ट साइड में देखें, ये आपके सपोर्ट में एक आकर के एक बुलिश इंगल्फिंग बनती है, यानी कि मार्केट प्राइस नीचे गिर रहा होता है और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी जगह आती है जहां पे सेलिंग क्लाइमेक्स को देख करके बायर्स स्टेप्ड इन हो जाते हैं और प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं, और इसको देख करके प्राइस एक्शन शुरू हो जाता है। और यहां भी देखो सेम बुलिश इंगल्फिंग और प्राइस ऊपर रेसिस्टेंस तक चला जाता है और यहां पर एक डोजी स्टार बनता है और वहां से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ का प्राइस, जब प्राइस अप ट्रेंड के क्लाइमेक्स में हो रहा होता है और किसी रेसिस्टेंस एरिया में आ जाता है, तो इस क्लाइमेक्स को देख करके सेलर्स स्टेप्ड इन हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर देते हैं और एक डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है। आप देखें कि फिर से बुलिश इंगल्फिंग शुरू हो जाता है और यहां से प्राइस जाकर के ब्रेक आउट कर देता है। ब्रेक आउट करने के बाद दूसरी कैंडल के ओपन में आप एंट्री कर सकते हैं और अगले सपोर्ट तक बैठ सकते हैं। यहाँ आपका टारगेट हो जाता है, फिर वहां से प्राइस में रिजेक्शन हो जाता है और प्राइस फिर नीचे की तरफ आता है, फिर से यहाँ एक बुलिश इंगल्फिंग बनती है, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसमें काफ़ी पैसे बनते हैं। अगर देखा जाए तो एक ही जगह में कितनी सारी एंट्रियाँ बनती हैं। यदि आपने इस नॉलेज को अच्छी तरह से ले लिया है तो आपके बल्ले बल्ले हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके हित के लिए होगा। लाइव एग्जाम्पल फॉर एंट्री ट्रिगर फिर से दे गया है यहाँ पे। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आप दोस्तों इस लाइन को देखो जो वर्टिकल लाइन खींची हुई है। यहाँ पर स्टोकास्टिक ने भी संकेत दिया है और बुलिश इंगल्फिंग बना है, प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर सेलिंग के लिए स्टोकास्टिक ने दे दिया है और डोजी स्टार बना है, प्राइस नीचे की तरफ चला गया टारगेट की तरफ। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये प्राइस का रिजेक्शन होता है, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पे इस ताकत को दर्शाता है ब्रेकआउट को, प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे आप देखो तो ये देखो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिल जाता है, प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद फिर आप इसको देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है और ये लाइन को रिस्पेक्ट करता है। इस तरह से एक ही जगह पर दोस्तों कई एंट्रियाँ मिलती हैं। तो पूरे चार्ट में ये सिर्फ 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का मैंने एसेस किया है, आप आगे और भी एसेस कर सकते हैं। अनलॉकिंग मार्केट टर्निंग पॉइंट्स प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर प्रेडिक्टिंग विद एक्यूरेसी। मुझे आपसे एक सवाल पूछो दो,
क्या आपको बाजार के मोड़ के अंतिम बिंदुओं को पहचानने और न्यूनतम जोखिम और बड़े संभावित रिटर्न के साथ व्यापारिक अवसरों को पहचानने की क्षमता होना पसंद होगा? जबकि कोई भी विधि हर बार सफलता का गारंटी नहीं दे सकती है, लेकिन यह तकनीक जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, इसमें मेरे लिए प्रभावी सिद्ध हुई है। यहाँ एक काम करता है, उच्च टाइम फ्रेम पर महत्वपूर्ण बाजार संरचनाओं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के लिए प्राइस अप्रोच करना, ट्रेंड के मोमेंटम में कम शरीर वाले मोमेंटम की निगरानी करें, बड़े शरीर वाली मोमेंटम की पहचान करें जिसे मजबूती से पुनः आश्वासित किया गया हो, स्थापित मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पर ट्रेड में प्रवेश करें। इन चरणों का पालन करके आप रणनीतिक एंट्री पॉइंट की पहचान करने और अपनी व्यापारिक निर्णयों को अनुकूलित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक को और विस्तार से जानने के लिए बने रहें। एग्जाम्पल फॉर मार्केट ट्यूनिंग पॉइंट्स, आप देख लो, ये एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप इस चार्ट्स को बार बार देखें और समझें। निफ्टी 50 हाफ एन आवर टाइम फ्रेम वितरित फ्रॉम 28 फरवरी टू 15 मार्च 2024। चार्ट ऊपर हो गया, नहीं तो नीचे होगा। निफ्टी 50 का विश्लेषण 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बढ़ती बिक्री दबाव का पता लगाने में बड़े रिट्रेसमेंट कैंडल्स द्वारा संकेत मिलता है। इसके विपरीत में ट्रेंडिंग मूव के दौरान छोटी छोटी कैंडल स्टिक्स के साथ खरीदारी का दबाव कम होने लगता है। इस सेटअप का लाभ उठाने के लिए सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकआउट होने पर शॉर्ट पोजीशन लेने का विचार करें। यह रणनीतिक स्ट्रेटेजी कैंडल स्टिक्स के आकार की गतिविधियों का उपयोग करती है ताकि संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान की जा सके। Also, the buying pressure is setting weak as the candles of the trending moves get smaller. If you want to trade this setup, you could go short on the break of support. The selling pressure is setting stronger as the candles of the retracement moves get larger. तो ये है जिसका भी हमने वहां पे एक्सप्लेनेशन किया है। अगर मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ से प्राइस चल करके यहाँ तक गया, और जब यहाँ गया तो बड़ी बड़ी कैंडल बन करके प्राइस ऊपर तक गया। फिर देखो यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, फिर बड़ी बड़ी गिरावट स्ट्रांग सेलिंग बेरिश कैंडल बनती है। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब जा रहा है ये स्विंग हाई बनाने, तो देखो धीरे धीरे कैंडल बना करके जा रहा, लेकिन जब गिर रहा तो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में गिर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है ये, और जब ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद दूसरे कैंडल ओपन होते ही आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और इस तरह से प्राइस चलते चलते ये नीचे तक आता है। फिर वही कंडीशन बड़े बड़े कैंडलों के साथ में मार्केट गिर जाता है, ब्रेकआउट करता है, यहाँ फिर से आप सेल कर सकते हैं और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये एक खास मजबूत सपोर्ट जोन मिलता है, बुलिश हरामी बनाता है, प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों ये है प्राइस एक्शन का कमाल। इस चीज़ को अच्छी तरह से एक एक चीज़ को समझेंगे तो आनंद आ जाएगा। वैसे मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, इन डिटेल में तो समझा दूंगा। हार्टिएस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन बियर एंड बुल मार्केट्स। इस बिंदु तक पहुंचने पर बधाई हो, आपने स्पष्ट रूप से प्राइस एक्शन व्यापार की संभावना को ग्रहण किया है। इस वीडियो में मैंने आपको अपने व्यापार की यात्रा में लागू करने के लिए प्रचुर ज्ञान प्रदान किया है। समाप्त करते समय यहाँ कुछ अंतिम प्रतिबिंब विचारों को ध्यान में रखने के लिए है। व्यापार में सफलता पूरी तरह से आपके कार्यों पर निर्भर करती है। बाजार नैतिकता आधारित भेदभाव नहीं करता है, चाहे आप शीर्ष श्रेणी स्नातक हों या हाई स्कूल के छोड़े गए हों। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप बाजारों के नियमों का पालन करें। अगर आप इन सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और नियमित रूप से उनका पालन करते हैं तो आपकी सफलता की सीमा असीम है। ध्यान रखें, व्यापार नियमितता, धैर्य और सफलताओं और असफलताओं से सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। व्यापार में आपकी यात्रा आपकी निर्देशित है
और परिणाम आपके नियंत्रण में है। समर्पित रहें, सूचित रहें और आपकी व्यापारिक प्रयास समृद्ध हों। आप इस पूरे प्रेजेंटेशंस को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी डालें और बताएं कि ये प्रेजेंटेशन आपको ईमेल में भेजा जाए तो भेज देंगे। और इसी तरह के मूल्यवान वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। और इन तीनों की फैक्टर्स जो मार्केट स्ट्रक्चर है, एरिया ऑफ वैल्यू है, एंट्री टिकट्स है, इन सब की मैं अलग अलग वीडियोस बना करके दूंगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ में इस वीडियोस के प्रेजेंटेशन को समझा, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को आपने अपने दिमाग जहन में चढ़ाया। मैं जानता हूँ इतना आसानी से ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप वीडियोज को पॉज करके 1 बार 2 बार 11 और 12 13 बार भी पढ़ सकते हैं। अगर इस नॉलेज को आपने अपने गले लगा लिया, वास्तव में इन चीज़ों को आप समझ लिया, तो आपका इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल में पहुंच जाएगा। चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है, मैं और इनकी छोटी छोटी वीडियो इन डिटेल्स में बनाऊंगा ताकि हर एक पहलुओं को, सब्जेक्ट्स को हम सब समझ सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकें। तो दोस्तों, ख्याल रखें अपना और अपना अनावश्यक धन बर्बाद ना करें। मैं मानता हूं कि सबको काम करना है, सब काम कर रहे हैं, बट आपके माताजी, पिताजी, भाई सयाने होंगे, रिटायर्ड हो गए होंगे, उनका एक लिमिटेड इनकम है। आप वो कुछ कर सकते हो जो अनलिमिटेड हो सकता है, पर आपका ये करना आपके मेहनत और आपके वफादारी पर निर्भर करता है। सबको कमाना है, सबके सपने हैं, सबको अपना घर बनाना है, सबको गाड़ी बंगला लेना है, सबको बैंक बैलेंस बनाना है, सबको इन्वेस्टिंग करना है। अगर ऐसा करना है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहें, एक एक चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिकली काम करें। धन्यवाद।